हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाड़मेर पर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस में जो हमने लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट लेक्चर की। हम लोग परावर्तन तक का टॉपिक पढ़ चुके हैं और परावर्तन के नियम पढ़े। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना हो तो हमने बताया था। मैंने आपको नोट में पॉइंट लिखवाया था कि मान लो सवाल है कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये किसकी ऊंचाई है? वस्तु की। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी? 3/2। कितना आ जाएगा? 1.5। ये आपको बता चुका हूं मैं। तो ध्यान रखना है कि दर्पण की ऊंचाई हमेशा वस्तु या व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? आधी। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। और मैंने एक और चीज बताई थी कि परावर्तन में क्या होता है? I बराबर क्या होता है? R होता है। तो ये सारी बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। ध्यान रखना, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल। हम लोगों ने समतल दर्पण पढ़ा, आज हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे। बोलते क्या है इसको? स्फेरिकल मिरर। क्या लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग माना जा सकता है। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग माना जा सकता है क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। किसका भाग है? खोखले गोले का भाग है। और क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। बच्चों ठीक है ना? तो ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। बता रहा हूं डायग्राम से। एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। एक कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? अवतल। उत्तल को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? अब देखो, इसको समझो। जैसे हमारे पास ये खोखला गोला है। कैसा गोला है? खोखला गोला। हमारे पास ये भी एक खोखला गोला है। दोनों को समझा दो मैं। क्या कर दिया? इसका मैंने इतना भाग कट कर दिया, ये अलग कर दिया। ये वाला आगे वाला भाग अलग कर दिया, पीछे वाला भाग मैंने काट दिया। अपने पास अब इतना भाग रहा है। यहां पे क्या कर दिया? इतना ये वाला भाग कट कर दिया, ये वाला अपने पास मैंने हटा दिया। डॉटेड वाला है ना, ये हटा दिया। तो हमारे पास केवल इतना भाग रहा। अब इसके अंदर दसे हुए सिरे पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इसके उभरे हुए सतह पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। यहां पर ये वाला जो भाग है, उभरा हुआ भाग, यह किसका काम कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तन कौन से भाग से हो रहा है? उभरे हुए भाग से हो रहा है। और यहां पर ये वाला भाग किसकी तरह काम कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको भी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
तो क्या लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसकी अंदर धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। अंदर धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो क्या बताया कि ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, और ऐसा दर्पण जिसकी अंदर धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। तो यह उत्तल दर्पण और ये कौन सा है? अवतल दर्पण। यह उभरी हुई सतह और यहाँ पे अंदर धसी हुई सतह। तो गोलीय दर्पण मतलब खोखला कांच का गोला है, आधा काट दिया, पीछे बचा, एक सतह पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी, क्या बन गया? गोलीय दर्पण बन गया। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो एक बार पॉज करके नोट कर ले, या मस्त सा स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ना? देखो कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं इन गोलीय दर्पण से संबंधित। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा तो डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास जैसे मैं दो डायग्राम से बताता हूं। ठीक, ये मैंने हटा दी। तो ये एक दर्पण बना, एक सिरे पर पॉलिश कर दी। कौन से सिरे पर की? अंदर वाला। तो ये कैसा दर्पण बना? उत्तल दर्पण। यहां सेम चीज हटा दिया। ये वाला अपना मेन दर्पण है, बाहर वाले सिरे पर क्या कर दी? पॉलिश। अंदर वाला किसकी तरह काम कर रहा? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम कर रहा। ठीक, तो ये कैसा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। अब ये दर्पण गोले का भाग है, ये इस गोले का केंद्र, क्या कहते हैं इसको? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ये इस गोले का भाग है, इस गोले का भाग है, उसका केंद्र, उस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, सी लिखते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा लिखने की उसे जरूरत नहीं, फिर भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। और तथा ये जो त्रिज्या है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्यान रखना। दूसरा,
वक्रता त्रिज्या R। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और दूसरा क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। ध्यान रखना, तो बातें होगी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ठीक है। एक होता है ध्रुव, P लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P। ध्यान रखना, एक पॉइंट होता है ध्रुव, इसको बोलते हैं पोल, इसको डिनोट करते हैं P से। ते दर्पण है ना, इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे कि दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। ये सारी बातें आपको काम आएगी जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे, तब सारी बातें काम आएंगी। P और C, ये बिंदु C है, ये P है, ये C है, P है, इसको मिलाया एक रेखा जाएगी, ये यहां पर एक से एक रेखा जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाशिक, क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा कि ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। एक परिभाषा और है, फोकस बिंदु, उसकी बात भी करेंगे। तो एक बार पॉज करके आप, मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो कुछ गायब करो। आपके मैं फिजिक्स के चैप्टर ऐसे क्लियर करूंगा ना, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे रेगुलर देखोगे, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, फिजिक्स के जितने भी है, फिजिक्स और पर्यावरण के टॉपिक एकदम मैं रैप्टिक, मतलब एकदम मस्की की तरह करता हूं। आपको रेगुलर वॉच करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे और स्टडी करनी पड़ेगी। लॉकडाउन का फायदा उठाएं, गारंटी बोल रहा हूं, इस तरह से फिजिक्स आपको पूरा कोई नहीं बताएगा, ऊपर ऊपर के तौर पे बता देंगे, पर कंप्लीट बता रहा हूं। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चों, एक और परिभाषा है फोकस बिंदु की, उसकी बात करते हैं। परिभाषा और है पांचवी, फोकस बिंदु। फोकल पॉइंट, डायग्राम बना रहा हूं। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हो गया P, ये हो गया C। क्या हो गया? C।
कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये हो गया बी, ये हो गया सी। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। क्या होगा? समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें। ये क्या करता है, ध्यान रखना, किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद ये किरणें मान लो यहां पे मिल गई, यहां मिली, टकरा के आई, ये क्या है? अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। बताऊंगा क्योंकि यह किरणों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। और जिस बिंदु पर किरणें मिल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। के अवतल दर्पण पर आपतित समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण पर समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर अभिसारित होती है या मिलती है, अभिसारित होती है या मिलती है, क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। और इसको किससे लिखते हैं? ध्यान रखना, इसको लिखते हैं एफ से। किससे लिखते हैं? एफ। ये उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं अपसारी। किरणों को क्या करता है? फैलाता है। क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या करेगा? किरणों को फैलाएगा। जब पीछे बढ़ाऊंगा तो ये किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ये इकट्ठा कर रहा है, ये फैला रहा है, ये क्या कहलाता है? अभिसारी, कन्वर्जिंग। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। इसको क्या कहेंगे? डायवर्जिंग में। तो ये फैलाता है और ये इकट्ठा करता है। तो फैलाएगा तो मिलेगी नहीं, पीछे बढ़ा रहा हूं, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो क्या लिखूंगा? उत्तल दर्पण पर समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अपसारित होती है, अपसारित होती है या फैल जाती है, फैल जाती है। क्या होती है? अपसारित होती है या फैल जाती है। पीछे बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां वास्तव में मिल रही है, यहां प्रतीत हो रही है। तो ध्यान रखना, ये फोकस कैसा होता है? वास्तविक फोकस। कैसा होता है? वास्तविक फोकस। और ये फोकस कैसा होता है? आभासी फोकस। क्योंकि आभास होता है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये आभासी। तो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? वास्तविक। और उत्तल दर्पण का क्या होता है? आभासी। ठीक है ना? तो अभिसारी, किस दर्पण को अभिसारी कहेंगे? अवतल दर्पण को। किसको अपसारी कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है दोस्तों, और बातें करनी है इससे, अभी मैं इसको और लूँगा, एक बार आप समझ में जाओगे, अगले लेक्चर में और बातें करूँगा और न्यूमेरिकल सवाल और प्रतिबिंब का निर्माण। ध्यान रखना अगले लेक्चर का टॉपिक क्या होगा, प्रतिबिंब निर्माण, किससे, गोलीय दर्पण से, उसको क्लियर करें एक एक करके, स्लोली स्लोली, बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे, चैप्टर मस्के की तरह हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे हम मोटिवेट होंगे, उतने अच्छे वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ ये काम करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू दोस्तों।